Namaste, मैं हूँ सीमा, a life coach and today we are going to talk about work life balance. ये सबसे बड़ा इशू है आज वर्किंग क्लास की लाइफ में और आजकल चाहे women हो men हो they are all working और इसीलिए वर्क लाइफ बैलेंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें हमें बहुत ज़रूरत है कि हम बैलेंस को कैसे मेंटेन करें। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू गेट माय वीडियोस एवरी डे एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस की इम्पोर्टेंस क्या है? अगर वर्क और लाइफ यानी काम और आपकी घर की चीज़ें यानी पर्सनल लाइफ, फैमिली, रिलेशनशिप, आपकी खुद की हॉबीज़, खुद के पैशंस, अगर इसमें बैलेंस नहीं होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी में फ़र्क पड़ जाएगा, हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, हम अंदर से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, हम कहीं ना कहीं सैड स्टेट में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। तो इसको बैलेंस करना एक हमारा कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए। इसके बारे में कई बार लोग सोचते भी नहीं हैं बिकॉज दे वांट टू परफॉर्म इन द एरिया। वो पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। और कई बार मैंने देखा कई लोग अपने करियर को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं क्योंकि उनका जो पर्सनल लाइफ होता है वो इतना हावी होता है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते कुछ आगे बढ़ने के लिए। तो दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी है। अब ज़रूरी ये है कि बैलेंस किसे कहते हैं? क्या परफेक्ट बैलेंस होता है वर्क में और आपकी पर्सनल लाइफ में? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन टाइम टू टाइम। आपके लिए आज क्या इम्पॉर्टेंट है, कल क्या इम्पॉर्टेंट है, डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता कि 4 बजे से लेके या सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे की जॉब है, आप घर आ गए उसके बाद फैमिली। कई बार ये आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट में ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ता है और कई बार ये आपको ज़रूरत होती है अपने फैमिली फ्रंट पे भी ध्यान देने की। तो ज़रूरी है दोनों में बैलेंस स्थापित हो। अगर दोनों में बैलेंस रहेगा तो आपकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो सामने आएगी। और अगर एम्प्लॉयर इस चीज़ को ध्यान देगा तो एब्सेंटिज्म कम हो जाएगी, आपके रिजल्ट्स ज़्यादा आएंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन लोगों को ज़्यादा होगा और बहुत प्रोडक्टिविटी भी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। इस पे थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है। ये बिना सोचे समझे कि हो जाएगा ऐसा नहीं होता है बिकॉज इट नीड्स योर कॉन्शियस एफर्ट। अभी हम ये देखते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या परफेक्ट बैलेंस होता है? नो, इट इज़ नॉट दैट। देयर इज़ नो परफेक्ट बैलेंस। तो इसमें अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं और ये कॉन्शियसली हम इसको सेटल कर सकते हैं। अब जॉब कैसी करनी चाहिए? जॉब हमें वो करनी चाहिए जो हमें पसंद हो। अगर हमें अपनी जॉब पसंद नहीं है और इसमें हम बहुत इरिटेटेड रहते हैं, थक जाते हैं, हमारे फिज़िकल कैपेबिलिटी के ज़्यादा होता है, या हमें लगता है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं जो हम कर रहे हैं, या हम फैमिली को निगलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी जॉब में आप कभी भी ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे और ऐसी जॉब को आपको छोड़ के नई जॉब ढूंढनी चाहिए। क्योंकि वर्क और लाइफ दोनों इम्पॉर्टेंट है। काम आपके पास आज है, आप जब काम नहीं करते थे उसके पीछे भी आपकी पहले एक लाइफ थी और एक रिटायरमेंट होने के बाद भी आपकी एक लाइफ होगी। तो वो जो परमानेंट है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती हैं और कुछ चीज़ें वेरिएबल होती हैं। तो जो कांस्टेंट होती है वो हमारी लाइफ में शुरू से लेके आखिर तक रहती है, तो उसमें हमें अटेंशन ज़्यादा देना चाहिए। और जो वेरिएबल है वो चेंज होती रहती है, तो उसके हिसाब से हमें अपने आप का जो अटेंशन है उसको बैलेंस करना चाहिए। देन इट कम्स व्हाट अबाउट योर हेल्थ। तो हमें अपनी इमोशनल, फिज़िकल और जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें लगता है कि आज हमें ले ऑफ लेना है, हम फिज़िकली ठीक नहीं हैं और हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं और थक गए हैं, तो इट इज़ बेटर टू टेक अ डेज़ लीव। क्यों? क्योंकि अगर आप एनर्जाइज रहेंगे, इफ़ यू आर यू चार्ज अप विद एवरीथिंग, यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। और अगर मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है पीयर प्रेशर है, टेंशन्स हैं, वरीज हैं, तो उस समय आप एक थेरेपी ले सकते हैं, किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं, किसी कोच के पास जा सकते हैं, ताकि वो आपको अनवाइंड कर सके, आपकी चीज़ों को जो आपने कहीं ना कहीं पेंटअप कर सकी वो रिलीज़ करा सके और आपकी पोटेंशियल को बाहर ला सके, ताकि आप चार्ज अप होकर आप अच्छा परफॉर्म करें और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपकी हेल्थ सफ़र कर रही है, तो उस हेल्थ को पहले ध्यान देना चाहिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक दिन आपका काम सफ़र कर जाता है, क्योंकि ये ही जो हमारी हेल्थ है ये हमारे आउटपुट में नज़र आती है। फिर ये होता है कि हमें कई बारी ऐसा होता है कि
हमें बीच में अपने आप को प्लग ऑफ करना आना चाहिए। प्लग ऑफ करना मतलब मैं एक बारी कभी ट्रैवल कर रही थी तो मैंने देखा कि एक जो व्यक्ति हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं और दूसरे उनके सबॉर्डिनेट बैठे हुए, तो बीच में वो किताब पढ़ रहे थे। वेरी गुड नॉवल ही वॉज रीडिंग, और वो बेचारा वो दूसरा था वो बैठ के अपने काम में लगा पड़ा था। तो मैंने ये सीखा कि मैंने देखा ये इतना इम्पॉर्टेंट इनका काम चल रहा है, ये किताब पढ़ रहे हैं, वो लगा पड़ा, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन। बट लेटर आई रियलाइज कि वो अपने आप को अनप्लग कर रहे थे और वो अपने आप को चार्ज अप कर रहे थे। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा कि थोड़ी देर यू फाइंड टाइम ऑफ, कि आप थक गए हैं, कुछ गाना गुनगुना लीजिए, कुछ कुकिंग कर लीजिए, अगर ऑफिस में हैं तो आप अपना कुछ फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं या किसी फेवरेट चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, तो आपके एनर्जी लेवल पूरी बढ़ जाएगी। तो ये तो हुआ हमारे को हाउ टू अनप्लग टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ योर प्रोडक्टिविटी, और अपने आप वर्क और लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देन यू कैन गो फॉर वेकेशन। आप वेकेशन पे जा सकते हैं, चाहे 1 दिन के लिए जाइए, चाहे 15 दिन के लिए जाइए। उस समय यू शुड कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द वर्क। वो जो टाइम ऑफ होना चाहिए वो आपको एक नई पावर देगा, नई क्रिएटिविटी लाएगा आपके अंदर, और आपको ये कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा कि उस समय आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ रहना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया आपका बहुत सारा टाइम ले लेता है। बार बार ईमेल्स आ रहे हैं, बार बार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली उसको जवाब दे रहे हैं, तो वो आपका टाइम ऑफ नहीं होगा। फिजिकली यू मे बी प्रेजेंट एनीवेयर, बट मेंटली इमोशनली यू आर नॉट चार्जिंग अप। अब इसके बाद आता है कि आपको अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स, अपने बच्चे, इनको भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि जब ये प्रायोरिटी में हम नहीं रखते हैं तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू गो देयर, और वहाँ जाके फिर जब हम उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं और 10 चीज़ें हमें दे विल ऑल्सो से समथिंग अबाउट इट टू यू, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यू शुड मेक कॉन्स्टेंट एफर्ट कि मैं कहाँ पे क्या टाइम दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, ये सब आपके हाथ में है। एम्प्लॉयर्स भी समझने लगे हैं ये चीज़ों को। अब कई जगह मैंने देखा है कि बच्चों के लिए उन्होंने एक अच्छी फैसिलिटी बना दी है, क्रेश जैसा बना दिया वर्किंग एरिया में, अपने ऑफिसेज में, पर इज इज़ अ गुड आइडिया? कभी अच्छा लगता है, लेकिन इस चक्कर में आपको रात के 10 बज जाते हैं वहाँ पे, तो वेयर इज़ द बैलेंस देन? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिवाइड योर आवर्स अकॉर्डिंग टू द नीड। जब हम इस तरह से डिवाइड करके चलते हैं तो हमारी लाइफ फुलफिल्ड होती है, कंप्लीट होती है, एंड वी आर वेरी सक्सेसफुल। बिकॉज इट्स नॉट दैट आप करियर में सक्सेस है। अगर आप उनके बीवी बच्चों से पूछें, उनकी फैमिली से पूछें या हस्बैंड से पूछें, अगर दे कॉल यू सक्सेसफुल, दैट यू आर एबल टू गिव टाइम टू देम, यू आर एबल टू be there when they need you, then you are successful. So you have to be successful in your life, in your work, in your career, in your personal fitness, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। क्या आप टाइम निकालते हैं अपने वर्क लाइफ बैलेंस के लिए? लाइफ बैलेंस में फिटनेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इट मेंटल फिटनेस, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, वॉट एवर फिटनेस, बिकॉज साइकोलॉजिकल फिटनेस तो इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर लो फील कर रहे हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल। जैसे लेकर रात के 11 बजते हैं, हमारा कम्यूटिंग टाइम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन वर्क और लाइफ बैलेंस बिल्कुल डिसरप्टेड है। सो आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस पे आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। यू शुड थिंक हाउ यू कैन मेक इट बेटर एंड बैलेंसेस। So this was Seema talking to you. I hope you liked the conversation. Please subscribe my channel. Bye bye.